Hello everyone, hoping that you are doing good. This is Manu Sharma. Welcome to our channel Educating Hand. This is the only channel where you do more practice and get more. हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रैक्टिस की बात हो रही है तो प्रैक्टिस बहुत सारी चल रही है. टॉपिक आर्टिकल्स के 6 स्टैंडर्ड के लिए. And today we will do in this video exercise number C from your practice assignment number 26. Module number is 5 from your favorite book Compacta. So let's begin with me. देर इज़ एन एरर इन द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन द सेंटेंसेस बिलो. ये सेंटेंसेस हैं आपको 10 यहाँ पर 6 में, और यहाँ पे आपको आर्टिकल्स में कुछ एरर है एंड आपको यहाँ स्पेस भी प्रोवाइडेड है. तो पहले तो आप अंडरलाइन कर दें जो भी एरर है और फिर उसको यहाँ पे आप रेक्टिफाई करके लिख दें. नंबर 1, द कंट्री वॉज रूल्ड बाय एन वन आइड किंग. अब देखिए आपको एरर फाइंड आउट करने, तो ये आपकी एरर है. यह आर्टिकल यहाँ पे आपका रॉन्ग है. क्यों? देखिए मैम ओ तो वॉवल है, वॉवल तो है बच्चा, बट ये साउंड वॉवल की नहीं दे रहा है. आप इसे प्रोनाउंस कीजिए वन. ये ओन नहीं बोलना है इसको, है ना. ये वन होता है ना नंबर वाला, 1 2 3 वाला. तो साउंड तो व की आ रही है, वी की आ रही है, वो तो कॉन्सोनेंट साउंड है. तो जब साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम तो ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने तो बोला था एन तो तब यूज़ करते जब वॉवल की साउंड आती है. गॉट इट. चलिए, दिस इज़ एन यूनिक ऑफर. ये एक यूनिक ऑफर है. ये आपकी एरर है. क्यों है मैम? यू तो वॉवल है, यू वॉवल है, बट साउंड आप वॉवल की यू यहाँ पर नहीं दे रहा है. मैंने आपको पहले भी बोला था जहाँ पर यू यू की साउंड दे वहाँ पे आप अ का यूज़ करें, क्योंकि वो फिर वाई बन जाता है इंग्लिश का, एंड वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट. जहाँ भी यू यू की देगा, जैसे यूनिक में यू की साउंड आई, यूनिवर्सिटी में यू यू के साउंड दे रहा है, यूनियन में यू यू के साउंड दे रहा है ना. हाँ, कहाँ नहीं देगा मैम साउंड यू की? जैसे अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला में यू यू के साउंड नहीं दे रहा ना, अ के साउंड दे रहा है. वहाँ पे वो वोवल के साउंड दे रहा है, बट यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है. क्लियर? नाउ थर्ड वन, हु इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास. अरे ये रॉन्ग है. हु इज़ एक मॉनिटर क्लास, इस क्लास का एक मॉनिटर कौन है ऐसे नहीं पूछते ना, आप पूछते हैं कि इस क्लास का मॉनिटर कौन है. तो हु इज़ द, आप स्पेसिफिक मॉनिटर को पूछ रहे हैं कि इस क्लास का मॉनिटर कौन है. हु इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास. फोर्थ वन, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस द डे. इस मेडिसिन को आप दिन में 2 बार लें, यानी आपको बोला ये गया है कि कितने दिन में लें भाई, एक दिन में 2 बार लेनी है, अ डे. तो ये आपकी यहाँ पे द एरर है. आप इसको अ करें. एक दिन में, डी है ना, कॉन्सोनेंट है, तो डी के साथ तो अ सूट करेगा. एंड डे तो आप नहीं करेंगे. तो आप इस मेडिसिन को आपको लेना है ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार. फिफ्थ वन, इन diabetics even an minor injury can take a long time to heal. अब ये आपकी एरर है, क्योंकि माइनर है ना, एम कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एन क्यों लगा रहे हैं आप, और लगाइए. जो डायबिटीज़ जब आपको होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको अगर छोटी सी भी इंजरी, कहीं चोट घाव हो जाता है, तो वो हील होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. सिक्स वन, हिज हाउस इज़ एट एन एंड ऑफ द स्ट्रीट. दिस इज़ द एरर. मैम क्यों? दा आएगा, देखिए अभी बताते हैं. देखिए ई तो वॉवल है, एक सिरे पर नहीं नहीं, वो यहाँ पे क्या है कि वो एक स्पेसिफिक बात ये कह रहा है कि जो उसका घर है ना, वो गली के सिरे पर है, वो एक सिरे पर नहीं है. भाई सिरा क्या होगा, एक या दो ही होगा ना. एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है. तो आप उसे एन ना करें, आप वहाँ पर दा का यूज़ करें, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक एंड है, जो सिरा है गली का, वहाँ पर उसका घर बना हुआ है. नाउ सेवन, टाटा स्टील इज़ द इंडियन कंपनी. क्लियर हो रहा है ना. द, नो, ये एरर है. एन इंडियन कंपनी, आई है, वॉवल है, वॉवल कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो टाटा स्टील एक इंडियन कंपनी है, एक भारतीय कंपनी है. माई ब्रदर इज़ MBA. मेरा भाई एक MBA है. मैम ये क्या हुआ? एन लगाइए, सॉरी, हाँ जी एन लगाइए. क्यों क्यों लगाइए? बिकॉज यहाँ पे आप देखिए एम जो है ऑफकोर्स कॉन्सोनेंट है, और आपको लग रहा होगा ना, ठीक, एम कॉन्सोनेंट है मैम, बट आप इसको प्रोनाउंस कीजिए MBA, एम 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 है ना. साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वोवल की, कॉन्सोनेंट की नहीं. दैट्स वाई आप यहाँ पे
एंड का यूज़ कीजिए. नाउ नाइन्थ वन, व्हाट केम फर्स्ट इन एग और इन द hen? क्या पहले आया, मुर्गी या अंडा? तो क्या आया, जब आपने एक अंडा बोला है तो एक मुर्गी बोलेंगे ना, तो यहाँ पे ये एरर है, आप यहाँ पे अ का यूज़ करें, क्योंकि एच जो है hen और hen क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वो आपका अ आएगा. चलिए, द ट्रेन अराइव्ड अ आवर लेट. दिस इज एरर. मैम एच कॉन्सोनेंट है, हाँ जी बिल्कुल है, पर इसको आप प्रोनाउंस कीजिए. अब आपको यही करके देखना है आर्टिकल में, यही आपका कॉन्सेप्ट है. आवर, इसको आप हावर नहीं बोलेंगे, तो एच अगर आप हावर बोलेंगे तो ठीक है, फिर तो अ आ गया. नहीं, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि आप उसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहे हैं. आप इसको आवर प्रोनाउंस कीजिए, आवर. और आवर जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो वॉवल की साउंड आती है, कॉन्सोनेंट की नहीं. अब क्योंकि आवर से साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपको एन का यूज़ करना पड़ेगा. तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर सी. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी. क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए. और आपकी अगर किसी फेवरेट कोई बुक है आपकी, उसके आप सॉल्यूशंस में साथ डिस्कस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेटिंग हैंड to motivate me and also to get my daily updates. We'll meet in another video. Till then, goodbye.